हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज अपना टॉपिक है पैसिव वॉइस। इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था वो भी पैसिव वॉइस था, लेकिन उसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बहुत इजी वे में समझा दिए थे। किस प्रकार से आपके एक सेंटेंस आना है, उसके बाद में आपको टेंस पहचाना है, पहले ये क्लियरिफाई करना है क्या दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, सो दैट वी कैन चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब बातचीत आती है वो वाले रूल्स जो टेंस से रिलेटेड नहीं होते। कहीं ना कहीं उनमें टेंस काम आते हैं, लेकिन मोस्टली टेंस से रिलेटेड नहीं होते और एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछे जाते हैं। आप विश्वास मानिए, जो आज आपका जो ये वीडियो होने जा रहा है इससे अलावा कहीं कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, क्योंकि पूरे ही रूल मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ईजी वे में बताने जा रहा हूँ और उम्मीद आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो किसी पे, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और आप आराम से एंजॉय करें इसको। बहुत अच्छे वे में आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत एक्चुअली यू कैन से विद ट्रिक आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। पहला अपना जो रूल है वो है, हम सीखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस फर्स्ट रूल, यदि किसी सेंटेंस का स्टार्ट मेन वर्ब से हो, आप यहां लिख सकते हैं मेन वर्ब, तब आप क्या करेंगे, तब आपका रूल जो रहेगा वो रहेगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अभी मैं आपको इसको लर्न भी करवा दूंगा। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद मेन वर्ब, यदि सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म आप इसमें यूज करेंगे। दोबारा सुनेंगे, मेन वर्ब से अगर स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म आप इसमें रूल यूज करेंगे। और इसका एग्जांपल है ओपन द डोर, फर्स्ट। सेकंड है प्ले अ मैच। आप इन दोनों को आराम से देखेंगे। जैसे ही मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो आप लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो मेन वर्ब के जस्ट बाद में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आपने लिखा है द डोर, और उसके जस्ट बाद में आपको थर्ड फॉर्म बी लिखना है, बी, और उसके बाद में जो दी गई वर्ब है उसकी आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है, इट मीन्स ओपन। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ और सर का बताया हुआ सेंटेंस मेरे माइंड में था कि यदि कोई सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। आपने लिखा लेट, ऑब्जेक्ट है आपका अमेज, और उसके जस्ट बाद में आप लिखेंगे बी, और उसके बाद में आप लिख देंगे प्लेड। ये बात रही जब आपको ट्रांसिटिव वर्ब मिले। अब क्वेश्चन ये है कि सर ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? तो दे आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। हम पैसिव वॉइस बेसिकली ट्रांसिटिव वर्ब का ही बना सकते हैं, इनट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनाते। अब सर आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? यस ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब। अब आप देखते हैं ट्रांसिटिव वर्ब किसको बोलते हैं। मैं पहले ट्रांसिटिव वर्ब, उसके बाद में इनट्रांसिटिव वर्ब आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांसिटिव वर्ब आपने हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं पढ़ी होंगी। आप बिल्कुल अपने बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पैसिव वॉइस के लिए कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके पैसिव वॉइस में आधा नंबर भी नहीं कटने वाला है। आपने देखा ट्रांसिटिव वर्ब इट मीन्स सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं जो अपने साथ में कर्म को लेके आती हैं, ऑब्जेक्ट को लेके आती हैं, और ये वो क्रियाएं हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट को नहीं लेके आती। इट मीन्स जब हम ये क्रियाएं बोलेंगे तब हमारा जो सेंस वो क्लियर नहीं होगा और उनको बोलते ही अपना सेंस क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स जब आप कोई वर्ब बोलें और आपका मन करे, कोई बोले और आपका मन करे कि क्या या किसको, तो समझ जाएंगे आप कि दिल में मेरे है दर्द इसको, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। लाइक मैं खाता हूँ, आप गौर से सुने, मैं खाता हूँ, तो आपके माइंड में आ गया होगा सर क्या खाते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, सर आप क्या पढ़ाते हैं या किसको पढ़ाते हैं। अब इसी के बजाय मैं ये बोल दूँ, क्योंकि जब मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ तो अभी मेरा सेंस क्लियर नहीं हुआ और आपने ये पूछ लिया सर क्या पढ़ाते हैं या किसको पढ़ाते हैं, इट मीन्स दिस इज ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन वो क्रियाएं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट का डिमांड करती हैं ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं, और जिनको बोलने से ही सेंस क्लियर हो जाए वो इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। लाइक मैं सोता हूँ। अब आप ये नहीं बोल सकते सर आप क्या सोते हैं, अरे सोते क्या हैं, वही बात है कि हाँ
बिल्कुल मैं सोता हूँ। आप ये पूछ सकते हैं कहाँ सोते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत अजीब सा हो जाएगा। आप मेरे से पूछे सर कहाँ सोते हैं, और मैं बिल्कुल उल्टा जवाब दूंगा आपको, मैं बाथरूम में सोता हूँ। सबको पता सोते कहाँ हैं, बेडरूम में सोते हैं, दैट्स ऑल। तो मैं धोता हूँ, लेकिन अब जैसे मैंने कहा मैं धोता हूँ, सर क्या धोते हैं या किसको धोते हैं, अब धोना एक और सेंस देता है। लेकिन मैंने कहा मैं दौड़ता हूँ, इट मीन्स मैं दौड़ता हूँ, हाँ सेंस क्लियर है, मैं दौड़ता हूँ, दैट्स ऑल। तो जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट का डिमांड नहीं करती हैं, जिन वर्ब्स को बोलने के बाद में अपना सेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, दैट्स कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। और जो विदाउट ऑब्जेक्ट अपना सेंस क्लियर नहीं कर सकती, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। तो जब ट्रांसिटिव वर्ब होती है तभी अपने पास में ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट आएगा तभी अपने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन पाएगा। लेकिन एक बात आप गौर करें कि अगर आपके पास में सेंटेंस कुछ यूँ आए, गो देयर, तो क्या सर इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स, इसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरे तरीके से बनाया जाएगा। इसका बनाया जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू करके, फिर आप इस सेंटेंस को हूबहू इधर लिख देंगे, गो देयर। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके पास में ट्रांसिटिव वर्ब मिले तब तो आप लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो आप आराम से लेट के बाद में राइट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है और जो सेंटेंस से मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो आप उसका यू बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अब सर हमारे पास में क्वेश्चन है, मैं हर एक चीज़ आपको बहुत डीप से बहुत क्लियर करके जाऊंगा ताकि आपके हर एक क्वेश्चन अच्छे से बने। कि सर क्वेश्चन ये है कि आपने जब कहा गो देयर तो आपने यू कहाँ से लिया? क्वेश्चन ये है क्योंकि इंग्लिश में और चाहे कोई सब सब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ फ्रीली नहीं आती, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होता है। तो आपको मैं एक बात बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ, आप कोई भी ऐसी जगह जो आपके लिए परफेक्ट हो वहाँ आप इसको राइट कर सकते हैं कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे से ऑर्डर करने के लिए हो, चाहे से रिक्वेस्ट करने के लिए हो, चाहे से प्रोहिबिट करने के लिए हो, मना करने के लिए हो, और चाहे से विद प्रोहिबिट आप रिक्वेस्ट करना चाहे, विद रिक्वेस्ट आप प्रोहिबिट करना चाहे, मना करना चाहे, तो उसमें इन सभी में आपका सब्जेक्ट यू ही होता है जो हिडन होता है। लाइक मैं बोलूंगा गो देयर, अब मैं उसको बोलूंगा गो देयर जो मेरे जस्ट सामने होगा, इट मीन्स यू गो देयर। तो आपको यू बोलने की जरूरत नहीं होती, एक्चुअली आप यू को ही आप संबोधित कर रहे हैं, यू ही आपका सब्जेक्ट है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं गो देयर। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस हैं उनका सब्जेक्ट, अब इसका सब्जेक्ट अगर आप बातचीत करें तो एक्चुअली यू ही है, यू गो देयर, इसीलिए अपने पास में यू आया है और मैं यू को ऑर्डर कर रहा हूँ कि गो देयर, आप वहाँ जाएं। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी ट्रांसिटिव वर्ब मिलेगी और मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आप आराम से लिख सकते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। दोबारा मेरे साथ में बोलें जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। एक बार और बोलें, जब मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म कब लिखते हैं? जब मेन वर्ब से स्टार्ट हो। तो क्या लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म कब लिखते हैं? जब मेन वर्ब से स्टार्ट हो। इस प्रकार से आप आराम से आगे पीछे करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। और जब इंट्रांसिटिव वर्ब हो तब आप यू आर ऑर्डर्ड टू करके आप इसको राइट कर सकते हैं। कोई पूछे यू कहाँ से आया? सर एक्चुअली इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो एक्चुअली हिडन होता है। और उसके बाद में हम ऑर्डर भी कर रहे हैं तो सामने वाले वो कर रहे हैं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअली ऑर्डर, रिक्वेस्ट होता तो सर प्लीज और काइंडली आता, तो मनाही करने के लिए तो डोंट डू नॉट आता, इट मीन्स ये ऑर्डर करने के लिए है। तो आपने कहा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, आपको वहाँ ऑर्डर दिया जाता है वहाँ जाने के लिए। उम्मीद है जो एक रूल नंबर 1 है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और किसी भी कंपटीशन लेवल पे आप इसमें मात नहीं खाएंगे। रूल नंबर 2 की बातचीत करें। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डोंट एंड डू नॉट, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डोंट और डू नॉट, यदि सेंटेंस डोंट और डू नॉट से स्टार्ट हो तो आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? मैं आपको यहाँ साथ में रूल लिखवाते जा रहा हूँ, एग्जांपल लिखवाते जा रहा हूँ, आप आराम से समझते जाएं। आप लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी। जो फर्स्ट रूल था उसमें नोट का आपको यूज करना और उसके बाद में आप लिखेंगे थर्ड फॉर्म। जो पहला रूल था वो था यदि सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, और अगर डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो तो आप लिख देंगे लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, क्योंकि डोंट मींस मना कर रहा है आपको, तो आपको भी नॉट लिखना है। और नॉट आपको कहाँ लिखना है? पीछे वाली वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया, आपको ऑलरेडी भी पता है कि नॉट हमेशा हम तीसरे नंबर पर लिखते हैं। जब वाक्य नेगेटिव है आपको भी नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, नोट लिखना है, थर्ड प्लेस पे नोट लिखना है। इंपेरेटिव था लेट ऑब्जेक्ट नोट बी थर्ड फॉर्म, आपने लिखा डोंट
फॉलो मी, इसका देखते हैं, डू नॉट कम विद मी। देखिएगा आपको मैंने 2 सेंटेंस डाल दिए हैं और दोनों सेंटेंस अलग अलग रूल को फॉलो करेंगे। जैसे डोंट से स्टार्ट हुआ आपके दिमाग में रूल आया, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। आपने लिखा लेट ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि मेन वर्ब के जस्ट बाद में मिलेगा, तो आपने लिखा मी। तो सर हम यहाँ आई क्यों नहीं लिखे? एक्चुअली लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जबकि आपने जब मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें यह था कि हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेते हैं। हाँ यस ऑफ कोर्स हम सब्जेक्ट बनाते हैं, बट इफ यू गेट लेट देन आफ्टर लेट यू हैव टू राइट ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, लेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लिखना है नेगेटिव करके नॉट बी, और उसके बाद में आपने लिखा थर्ड फॉर्म फॉलोड। उम्मीद है ये वाला सेंटेंस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद नॉट, डोंट एंड डू नॉट, देन इन पैसिव वॉइस यू हैव टू राइट लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। नॉट क्यों लिखे? बिकॉज द सेंटेंस वॉज नेगेटिव, और ये वाला सेंटेंस आपका इंपेरेटिव का था ही कि मेन वर्ब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, अगर डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। मेरे साथ साथ में बोले जैसे आप बोल पा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर से वही बात, सर इंट्रांसिटिव वर्ब आ गई तो आप क्या करेंगे? इसके लिए भी रूल हैं, यू आर प्रोहिबिटेड टू, क्योंकि प्रोहिबिटेड मीन्स होता मना करना, मना किया टू, और फिर पहले सेंटेंस का जो डोंट और डू नॉट है ये इसलिए हट गया क्योंकि अभी आपने नेगेटिव वर्ड डाल दिया है। सो प्लीज रिमूव डोंट और डू नॉट एंड रेस्ट ऑफ दैट सेंटेंस यू कैन राइट देयर। बाकी वाला सेंटेंस आपको हूबहू उधर लिखना है। आप लिखेंगे कम विद मी। उम्मीद है ये वाला सेंटेंस भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थर्ड पे आते हैं, पहले चारों रूल में लिखवा दूँ, उसके बाद मैं रिवीजन भी कराऊंगा, इसको लर्न भी कराऊंगा, डोंट बी वरी। उसके बाद में आते हैं थर्ड रूल पे, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स प्लीज और काइंडली। यदि सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रेस्ट सेंटेंस, जिसको आप शेष वाक्य भी बोलते हैं। देखेंगे कैसे करेंगे। प्लीज रीड अ लेसन। दूसरा वो लिख देते हैं काइंडली हेल्प द पुअर। फिर से 2 सेंटेंस लिखे हैं, श्योर है। 2 रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक रूल आपके सामने लिखा है कि यदि प्लीज काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हो तब आप यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष वाक्य ऐसे लिख देंगे, और हटाना है आपको प्लीज काइंडली को। इट मीन्स प्लीज काइंडली को हटाकर शेष वाक्य आपको लिखना है। लिखना चालू कर सकते हैं आप मेरे साथ साथ में बोलें, यस यू आर राइट, यू आर रिक्वेस्टेड, जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, रिक्वेस्टेड टू, प्लीज़ काइंडली को हटाना है, और उसके बाद में जो बच गया सेंटेंस रीड अ लेसन, उसको आप ऐसे कैसे लिख देंगे, रीड अ लेसन। बहुत इजी है। इसको आप एक एंगल से और कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी हैं। जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं और तो उसमें हम एक और रूल लगा सकते हैं। इसको मैं उस रूल से करके दिखाता हूँ, आप आराम से समझ जाएंगे। नोट डाउन जरूर करें, बिकॉज ये वो वीडियो है, इसके बाद में आपको पैसे इसके लिए कोई वीडियो नहीं देखना है, आप आराम से राइट कर सकते हैं। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इट मीन्स द पुअर शुड बी, और लिख देंगे आप हेल्प्ड, HELPD, हेल्प्ड। आप शुड बी का यूज भी कर सकते हैं कि आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, शुड बी का यूज करेंगे और उसके बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म राइट कर देंगे। उम्मीद है ये वाला सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से सुनेंगे, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज और काइंडली देन यू हैव टू राइट यू आर रिक्वेस्टेड टू, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर रिमूविंग प्लीज और काइंडली। प्लीज और काइंडली को हटाने के बाद में जो सेंटेंस बच गया है उसको आप वैसे वैसे राइट कर सकते हैं।
और इसका दूसरा तरीका है कि आप सब्जेक्ट को लिख दें, मतलब ऑब्जेक्ट जो बच गया उसको सब्जेक्ट के रूप में लिख दें, उसके बाद में आप लिखेंगे शुड बी, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी राइट कर सकते हैं। कई एग्जाम में मैंने देखा है कि ये वाला आंसर भी मिलता है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप आराम से राइट कर सकते हैं। और आपका चौथा जो इसी से रिलेटेड है आप उसको भी राइट कर सकते हैं कि यदि वाक्य प्लीज काइंडली डोंट और डू नॉट, मतलब आपको सेंटेंस कुछ यूं मिलेगा, प्लीज डोंट, प्लीज डू नॉट, काइंडली डोंट, काइंडली डू नॉट, मतलब इनके साथ में इनमें से एक एक वर्ड मिलेगा, तब आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और प्लस शेष वाक्य, और आप प्लीज और काइंडली डोंट डू नॉट को हटा देंगे। आप देख पाएंगे सेंटेंस, प्लीज डोंट टीच हिंदी, ये सेंटेंस आपके सामने दिख रहा है। प्लीज काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। डोंट बी वरी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, हमें रूल नंबर 4 लर्न हो चुका था, और हमने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, नेगेटिव सेंटेंस था, आपने लिखा नॉट टू, और उसके बाद में आप लिखेंगे टीच हिंदी। उम्मीद है ये वाला सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब एक बार मैं इन सभी का रिवीजन आपको अच्छे से करवा देना चाहता हूं ताकि आप इसमें कभी मात नहीं खाएं। काफ़ी बार ये सेंटेंस देखने को मिले हैं, बट डोंट बी वरी, दिस इज लास्ट वीडियो फॉर पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस के लिए लास्ट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में आप कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। फर्स्ट रूल है, आप आराम से समझे, मेरी बातचीत सुने एंड स्पीक विद मी। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद मेन वर्ब देन, हाँ यस ऑफ कोर्स, मेरे साथ में बोलें, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म। कब? जब मेन वर्ब से स्टार्ट हो। बट जब ट्रांसिटिव वर्ब होगी तब आप इसका यूज कर सकते हैं। सर अगर इंट्रांसिटिव वर्ब आ गई तो आप ये वाला रूल भी फॉलो कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस शेष वाक्य। कोई आपसे क्वेश्चन करे यू कहाँ से आया, तो सर जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, चाहे वो मेन वर्ब से हो, डोंट डू नॉट से हो, प्लीज काइंडली से, प्लीज काइंडली डोंट डू नॉट से, उनका जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो हिडन होता है। अब जब मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ तो यू मेरा सब्जेक्ट था, और उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई है, ऑर्डर कर दिया था, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टू इसलिए आया क्योंकि कनेक्टर है। जब दो वर्ब एक साथ आती हैं, मैंने बताया था इन्फिनेटिव सेंटेंस, तो पहले वाले अकॉर्डिंग टू टेंस होते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हर एक चीज़ मैंने आपको खुल के समझा दी है। उसके बाद में था रूल नंबर 2, डोंट डू नॉट से स्टार्ट होने वाला। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद डोंट एंड डू नॉट देन यू हैव टू राइट लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब से स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो तो लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में अगर इंट्रांसिटिव वर्ब आए तो आप लिख सकते हैं यू आर प्रोहिबिटेड टू प्लस शेष वाक्य। आप आराम से लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बट आफ्टर रिमूविंग डोंट एंड डू नॉट। उसके बाद में था यदि सेंटेंस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो तो भी आप लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप यूँ भी बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू तो आपने बनाए हैं, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में था यदि सेंटेंस प्लीज काइंडली डोंट डू नॉट से स्टार्ट हो तो आप लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, और उसके बाद में जो शेष वाक्य है डोंट डू नॉट प्लीज काइंडली डोंट डू नॉट को हटाते हुए वो वाला सेंटेंस लिखेंगे। ये उम्मीद है ये वो वाले चारों सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपको है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करवाएंगे। आप इसको आराम से देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको और अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है ये चारों आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। हो सकता है तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आज आपका ये पैसिव वॉइस जो टॉपिक है उसको हम टोटली फिनिश करने जा रहे हैं।
जो बेसिक रूल्स थे अकॉर्डिंग टू टेंस मैंने कल आपको बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको प्लीज़ ज़रूर देखें। उसमें आपका पूरा बेसिक जो था वो इसका मैंने कंप्लीट करवा दिया था। कमेंट्स आए थे, अच्छे से समझ में आ गया था उनको। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जो मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ